नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदनी। आज की खबरें। विनेश फोगट, बजरंग पुनिया, संगीता फोगट, साक्षी मालिक समेत कई शीर्ष प्रदर्शनकारी पहलवान गंगा में अपने मेडल बहाने जा रहे हैं। सभी पहलवान हरिद्वार के लिए निकल गए हैं। बता दें कि शीर्ष पहलवानों ने 23 अप्रैल को भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अपना आंदोलन फिर से शुरू किया था। बृजभूषण पर एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। इसी बीच प्रदर्शनकारी पहलवानों ने संसद की नई इमारत का समीप उस दिन महिला महापंचायत का आह्वान किया, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका उद्घाटन करना था। रविवार को पहलवानों ने बैरिकेड को तोड़कर जंतर मंतर से नई संसद भवन की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जिसके बाद उनके और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पहलवानों को हिरासत में लिया गया और दिल्ली में अलग अलग पुलिस थानों में ले जाया गया। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का नेतृत्व में एक डेलीगेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला और राज्य में शांति बहाली की मांग की। इस दौरान कांग्रेस के मणिपुर के तमाम नेता उसके साथ थे। डेलीगेशन ने राष्ट्रपति को 4 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में 3 मई से हिंसा हो रही है और बीजेपी को इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि बीजेपी का सारा ध्यान कर्नाटक चुनाव में था। कांग्रेस डेलीगेशन ने 12 पॉइंट्स में एक्शन प्लान बनाकर राष्ट्रपति को सौंपा है, जिसको फॉलो कर राज्यों में हिंसा को रोका जा सकता है। राष्ट्रपति भवन में भारत के माननीय राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने एआईसीसी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित किया। कांग्रेस ने कहा कि जब राज्य के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह थे तब मणिपुर में ऐसा नहीं होता था। आज मणिपुर के हालात से आप वाकिफ है। ऐसा पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने सुना कि आज भी 2 लोगों की मौत हुई है। मुझे नहीं पता कि बीजेपी का छिपा हुआ एजेंडा क्या है। राजस्थान में पिछला विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही कांग्रेस की सरकार तो बनी ही हुई है। उनके लिए पार्टी के भीतर संकट भी लगातार बना हुआ है, जिसके चलते पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुआ जो पार्टी की छवि के लिए अच्छी नहीं है। इसका कारण रहा है राजस्थान के दिग्गज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बीच सत्ता और प्रभुत्व को लेकर जारी संघर्ष, जिसे दूर करने के लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कई बार कोशिश कर चुका है। सोमवार को एक बार फिर ऐसे ही कोशिश की गई और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उन्हें हालिया कर्नाटक चुनाव का उदाहरण देकर समझाया गया कि एकजुट रहने से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन इन बैठकों को नतीजा वही डाक के 3-5 सरी का होता लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक लग रहा है कि राज्य में इसी साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव तक के लिए पार्टी नेतृत्व ने दोनों नेताओं को शांत करने और एकजुट करने की कोशिश की है। लेकिन देखना यह होगा कि सचिन पायलट इस बात से कितना शांत रह पाते हैं कि अशोक गहलोत की सत्ता को चुनाव तक कोई खतरा नहीं है। आइए पढ़ते हैं सोमवार को हुई बैठकों में क्या क्या हुआ। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 मई को दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला आने का 8 दिन बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर इसके प्रभाव को पलट दिया था। केंद्र का अध्यादेश लागू होने के बाद से जहां सीएम केजरीवाल बीजेपी शासित केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर बनी हुई है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर देश की तमाम विपक्षी दलों को लामबंद करने में जुट गए हैं, ताकि राज्यसभा में केंद्र सरकार और बीजेपी को अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों में पारित होने से रोका जा सके। इस मुहिम में सीएम केजरीवाल को काफी हद तक सफलता भी मिलती दिख रही है, क्योंकि कई विपक्षी दल खुलकर केजरीवाल के समर्थन में आगे आ रहे हैं। केंद्र के अध्यादेश के मामले में केजरीवाल को समर्थन देने के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में अब तक एक मत नहीं हो पाया है। सोमवार को राष्ट्रीय अलगमान के साथ हुई बैठक में कुछ नेताओं ने दिल्ली सरकार को ज्यादा शक्ति मिलने की वकालत तो की, लेकिन अधिकार ने विरोध में अपना मत जाहिर किया। सभी ने अंतिम फैसला अलकमान पर छोड़ दिया। वही अलकमान ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोला। सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में
कांग्रेस के पास समर्थन करने का सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है। दिल्ली शराब नीति केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट आज यानी मंगलवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। निचली अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े उस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर किस्म के हैं और जमानत देने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। इस आधार पर हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। फिर मिलेंगे अगले खबर में।